फेमरल ट्रायंगल, नाम से पता चल रहा है कि फीमर के इर्द गिर्द है कोई ट्रायंगल, ठीक है। अब फेमरल ट्रायंगल में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले तो आता है कि ये है कहाँ पे, ये बेसिकली है थाई के अपर पार्ट पे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसकी बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपीरियरली जो इसकी बेस बनती है वो बन रही है फ्रॉम द इंग्वाइनल लिगामेंट, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो लेटरल बॉर्डर है वो ये है, जो लेटरल बॉर्डर है वो है सार्टोरियस, मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस, ये जो लाइन है मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। और जो इसका आता है मीडियल बॉर्डर ये वाला, ठीक है, मीडियल बॉर्डर इसका होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस, मतलब कि एडक्टर लॉन्गस जो है वो विद इन द फेमरल ट्रायंगल है, ठीक है। एक तो चीज़ ये याद रखनी है। और एपेक्स कहाँ पे इसकी बनती है, वेयर द मीडियल बॉर्डर ऑफ द सार्टोरियस एंड द लेटरल बॉर्डर ऑफ द एडक्टर लॉन्गस मीट, ये बन गई इसकी एपेक्स, ठीक है। अब फेमरल ट्रायंगल के अंदर बेसिकली होती है टर्मिनल पार्ट ऑफ द फेमरल नर्व, साथ उसकी ब्रांचेस आ जाती हैं, फेमरल शीथ आ जाती है, फेमरल शीथ के अंदर जो कंटेंट्स हैं फेमरल शीथ के वो आ जाते हैं, ठीक है। ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। साथ इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स आ जाती हैं। तो इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट है इसकी बाउंड्रीज, इंग्वाइनल लिगामेंट, मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस, ठीक है। और एपेक्स जो है वो बनती है जहाँ पे मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस और मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस मिल रहा है, और बेस बन रही है फ्रॉम द इंग्वाइनल लिगामेंट। अब पढ़ते हैं इसकी थ्योरी पहले। द फेमरल ट्रायंगल इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ थाई, बाउंड्रीज मैंने वो बता दी हैं। Femoral triangle contains terminal part of the femoral nerve and its branches, femoral sheath, femoral artery and its branches, femoral vein and its tributaries, and inguinal lymph nodes. Basically ये femoral canal जो है उसके सारे के सारे contents हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ये जो आपका फेमरल ट्रायंगल था ना, सार्टोरियस आ गया, एडक्टर लॉन्गस आ गया, ठीक है, ये आपके बन गया बीच में फेमरल ट्रायंगल। अब फेमरल ट्रायंगल है, मैंने आपको बताया आती है फेमरल शीथ, ठीक है। अब फेमरल शीथ क्या है, फेमरल शीथ बेसिकली डाउनवर्ड प्रोट्रूजन है एब्डोमेन से थाई के अंदर फेशिया ट्रांसवर्सैलिस और फेशिया इलियाका का, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस और फेशिया इलियाका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार पूछा गया है इसलिए मैं इस पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ। फेशिया ट्रांसवर्सैलिस एंड फेशिया इलियाका, ये दो फेशिया हैं जिसकी वो कॉन्टिन्यूएशन है। अब इसमें जो चीज़ बार बार पूछी गई है ना वो ये है कि देखिए फेमरल शीथ जो है ना, ठीक है, वो ये है, और ये जो फेमरल नर्व है वो बाहर की तरफ है। आर्टरी, वेन, लिम्फेटिक्स, ये तीन जो है ना ये फेमरल शीथ के कंटेंट्स में आती है। जो फेमरल नर्व है इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द फेमरल शीथ कंटेंट्स, एक तो चीज़ ये याद रखनी है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी ओरिएंटेशन पूछते हैं बार बार, तो इसकी ओरिएंटेशन का एक निमोनिक है, यहाँ पे आपकी होगी, आपका बेली बटन होगा या नेवल, ठीक है। तो अगर आपने नेवल की तरफ मूव करना है तो नेवल ही होगा, NAVEL, ठीक है। पहले आ जाएगी फेमरल नर्व मोस्ट लिटरली, फिर फेमरल आर्टरी, फिर फेमरल वेन, फिर एम्प्टी स्पेस आ जाएगी और फिर आ जाएगी जी लिम्फेटिक्स, ठीक है, नेवल, NAVEL, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी फेमरल शीथ होती है ना, ठीक है, वो डिवाइडेड होती है फर्दर इनटू 3 कंपार्टमेंट्स बाय 2 एंट्रोपोस्टीरियर सेप्टा, 3 कंपार्टमेंट है। एक आ जाता है जी आपका लेटरल, एक आ जाता है जी आपका इंटरमीडिएट, एक आ जाता है आपका मीडियल। अब जो लेटरल कंपार्टमेंट होता है फेमरल शीथ का, उसमें आ जाती है फेमरल आर्टरी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक अगर एक्स्ट्रा चीज़ याद रखनी है वो है जेनिटल
femoral branch of the genitofemoral nerve. Genital branch of the genitofemoral nerve and the femoral artery are present in the lateral compartment of the femoral sheath. फिर आ जाता है इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट. इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट जो है उसमें आ जाती है आपकी फेमरल वेन, ये आप देख सकते हैं. और फिर आ जाता है मीडियल कंपार्टमेंट. मीडियल कंपार्टमेंट का दूसरा नाम होता है फेमरल केनाल. मीडियल कंपार्टमेंट को कहते हैं, ये चीज बन रही है. ठीक है, अब जो मीडियल कंपार्टमेंट है उसकी बात करते हैं. जो फेमरल केनाल है उससे पहले फेमरल शीथ की थ्योरी पढ़ लेते हैं जो पूछी जाती है. The femoral sheath is a downward protrusion from the abdomen into the thigh of the fascia transversalis and the fascia iliaca. ये मैं बता चुका हूँ. Sheath surrounds the femoral blood vessels and lymph vessels for approximately 1 inch या 2.5 centimeter, ये याद कर लें, below the inguinal ligament. As the femoral artery enters the thigh beneath the inguinal ligament, it occupies the lateral compartment of the sheath. नेवल है ना, नर्व तो बाहर है, तो आर्टरी जो है वो लेटरल है कंपार्टमेंट में. फेमरल वेन ऑक्यूपाइज द इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट, दिखा दिया आपको. एंड द लिम्फ वेसल्स ऑक्यूपाई द मोस्ट मीडियल कंपार्टमेंट, जिसको हम कहते हैं फेमरल केनाल. अब आगे हमने डिटेल पढ़नी थी जी फेमरल केनाल की. अब आप ये देख सकते हैं कि ये है आपका फेमरल केनाल, ये आ गई फेमरल वेन, ये आ गई फेमरल आर्टरी. ठीक है, तो ये फेमरल केनाल है, इसके अंदर लिम्फेटिक्स होती हैं. ठीक है, फैट होता है थोड़ा सा. ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट है. इंपॉर्टेंट ये याद रखने वाली चीज़ है कि फेमरल केनाल इज़ द स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट, या मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द फेमरल शीथ इज़ द स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट. ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है वो ये है कि इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं जी फेमोरल रिंग. फेमरल केनाल के ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं फेमोरल रिंग. अच्छा, इसकी ओरिएंटेशन भी समझें. ठीक है, ओरिएंटेशन कैसे कि ये पीछे पोस्टीरियर है, आगे एंटीरियर है, इस तरफ लेटरल है, इस तरफ मीडियल है. ठीक है, तो अब अगर कोई कहता है कि फेमरल रिंग के बेसिकली बाउंड्रीज क्या हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, तो वो क्या होंगी. लेटरली आ जाएगी आपकी फेमरल वेन या फिर इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट ऑफ द फेमरल शीथ. समझ लग रही है आपको. पोस्टीरियरली, ये देखें क्या है पोस्टीरियरली, पेक्टिनियस. क्या है जी, पोस्टीरियरली पेक्टिनियस. पी फॉर पोस्टीरियर, पी फॉर पेक्टिनियस, पी फॉर प्यूबिस. प्यूबिस के सुपीरियर रेमस पे पेक्टिनियस होता है जो पोस्टीरियर बॉर्डर बना रहा है ऑफ द फेमरल रिंग. उसके बाद आ जाता है इसका मीडियल बॉर्डर. मीडियल बॉर्डर ऑफ द फेमरल रिंग, मीडियल बॉर्डर बन रहा है फ्रॉम द लेक्यूलर लिगामेंट. ठीक है, लेक्यूलर लिगामेंट. और एंटीरियरली आ जाता है, ये देख रहे हैं लेक्यूलर लिगामेंट, और एंटीरियरली आ जाता है आपके पास ये इनग्वाइनल लिगामेंट. एंटीरियरली इनग्वाइनल, मीडियली लेक्यूलर, पोस्टीरियरली पेक्टिनियस, और लेटरली जो है वो फेमरल वेन. ये है बाउंड्रीज ऑफ द फेमोरल रिंग. बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, तो ये आपने भूलना नहीं है. अब पढ़ते हैं इसकी थ्योरी. द फेमरल केनाल इज स्मॉल मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द फेमरल शीथ ऑक्यूपाइड बाय द लिम्फेटिक्स. मीडियली वाला है ना, 0.5 इंच 1.3 सेंटीमीटर इन लेंथ. पोटेंशियली वीक एरिया होता है इन द वॉल ऑफ द एब्डोमेन. तो प्रोट्रूजन ऑफ पेरिटोनियम जो है वो फेमरल केनाल के थ्रू ही आती है और फेमरल हर्निया बना देती है. बहुत इंपॉर्टेंट है. फेमरल हर्निया होता है फ्रॉम द फेमरल केनाल. ठीक है, फेमरल केनाल मैंने आपको दिखा दिया. अब फेमरल रिंग जो है वो एंट्री है फेमरल केनाल की. अपर ओपनिंग ऑफ द फेमरल केनाल फिल्ड बाय अ प्लग ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट कॉल्ड द फेमोरल सेप्टम. एंटीरियरली इनग्वाइनल, पोस्टीरियरली पेक्टिनियल लिगामेंट कह लें, या लेटरली फेमरल वेन, और मीडियली लेक्यूलर लिगामेंट. ये मैं आपको बता चुका हूँ. अब चलते हैं आगे. फेमरल हर्निया. अब आप ये देख सकते हैं कि ये आ गया लेटरल कंपार्टमेंट, ये आ गया मीडियल इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट, ये आ गया मीडियल कंपार्टमेंट. और मीडियल कंपार्टमेंट में जो फेमरल केनाल था वहाँ से प्रोट्रूड करके, फेमरल रिंग से फेमरल केनाल में प्रोट्रूड करके ये बाहर आया हुआ है.
ये है आपका हर्नियल सैक या फेमरल हर्निया। हर्निया प्रोट्रूजन ऑफ जीआईटी होती है ना, जीआईटी या वॉल्स या पेरिटोनियम, ठीक है। अब ये जो हर्निया है इसके अंदर आपने 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। क्या क्या? जो फेमरल हर्निया होता है इट इज a protrusion of the abdominal parietal peritoneum down the femoral canal to form the hernial sac। ये बताइए आपको, ये निहायत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ मोर कॉमन इन वुमन। वुमन में फेमरल हर्निया ज़्यादा कॉमन है। द नेक ऑफ द हर्नियल सैक लाइज बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल है तो आ गया फेमरल हर्निया। अगर अबव एंड मीडियल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल है तो इनग्वाइनल हर्निया होता है। इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें सिर्फ आप ये याद रखें बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल है तो फेमरल हर्निया है, ठीक है। प्यूबिक ट्यूबरकल यहाँ पे कहीं आएगा ना, ठीक है। तो बिलो एंड लेटरल, बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। द नेक ऑफ द हर्नियल सैक लाइज एट द फेमोरल रिंग। ये देखिए यहाँ पे नेक है उसकी, एंड इज रिलेटेड एंटीरियरली टू द इनग्वाइनल लिगामेंट। ये देखिए आगे इनग्वाइनल लिगामेंट है उसके, लेटरली टू द फेमरल वेन, मीडियली टू द शार्प फ्री एज ऑफ द लैक्यूनल लिगामेंट। ये सारे के सारे बाउंड्रीज हैं फेमोरल केनाल की, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेमोरल हर्निया। ये एक और डायग्राम है फेमोरल रिंग की, ठीक है, जिससे पता चल रहा है कि ये फेमोरल रिंग होता है, ठीक है। और ये आ गया जी आपका प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। और यहाँ पे करके जो है वो फेमोरल हर्निया आ गया। तो अब देखें फेमोरल हर्निया कहाँ पे है प्यूबिक ट्यूबरकल के इन रिलेशन, बिलो एंड लेटरल, बिलो एंड लेटरल। ये देखिए मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको नज़र भी आए। बिलो एंड लेटरल, बिलो एंड लेटरल, ठीक है, फेमरल हर्निया। बाकी आपको मैंने पूरा ये टॉपिक समझा दिया है। एक दफ़ा ऊपर से देख लें। फेमरल ट्रायंगल की बाउंड्रीज, फेमरल शीथ के कंटेंट्स, ठीक है, फेशियल ट्रांसवर्सैलिस इलियाका वाली बात, नेवल वाली चीज़, 3 कंपार्टमेंट जो हैं, फिर फेमरल केनाल की बाउंड्रीज, फेमरल रिंग ऊपर जो होता है फेमरल रिंग की बाउंड्रीज, फिर फेमरल हर्निया होता क्या है और फिर आता कहाँ पे है और किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें हो गई इस लेक्चर में कवर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे